चलना। पूरे 1,20,00,000 का नुकसान किया तू यहाँ पे। क्या समझ रहे तू खुद को? भाई साहब, आपने मेरे पति पे हाथ कैसे उठाया? चुपचाप रहो तुमसे बात कर रहे हैं क्या? हम दोनों के बीच की बात है ना। क्या कर रहे हो तुम? मैनेजर बनाया तुझे यहाँ के, खुद को मालिक समझ रहा है क्या? सारे पैसे उड़ा रहा है तू। कितना का लॉस हुआ तुझे पता है कंपनी में? कर क्या रहा है तू? और ध्यान कहाँ है तेरा? मैं तो अपना काम अच्छे से ही कर रहा हूँ। अच्छा से कर रहा है। कंपनी की सारी गाड़ी अब बंद है, पागल समझ रहे हैं मुझे। मैं 1 वीक के लिए बाहर क्या गया तो यहाँ पे तमाशा खड़ा कर दिया है। वर्कर का सारा पेमेंट रोक कर रखा है तू, मुझे पता नहीं चला है क्या? अब मटेरियल जा ही नहीं रहा है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? अच्छा, मटेरियल नहीं जा रहा है। रजिस्टर मैंने जाके चेक किया, हर एक दिन काम बढ़ता ही जा रहा है। नुकसान कहाँ से हो रहा है? अरे पैसे तो अपने जेब में डाल रहा है ना। देखिए, तुम चुप करो, तुम रहने दो। तुम अपनी ना जुबान मत खोलना। तुम हमेशा चुप रहते हो ना, इसलिए आज इनकी हिम्मत होगी कि तुम्हारी साइड पे खड़े होकर तुम्हारी चाटा मार रहे हैं। ये सारा जुबान संभाल के बात करो, बड़े हैं ये, और ये कुछ कर रहे होंगे ना तो कोई ना कोई रीजन होगा उसके पीछे। अरे दीदी आप चुप रहो यार, आप तो कुछ नहीं बोले तो ज्यादा बेटर है। आप हमेशा अपनी पति की तरफदारी करते रहते हो। अरे मेरा भी पति है, मेरे पति को जो थप्पड़ मारा है वो नहीं दिख रहा आपको? क्योंकि वो सही होते हैं हमेशा, इसलिए मैं उनकी तरफदारी करती हूँ। गलती उनकी नहीं होगी, जरूर कोई ना कोई बात होगी। सुन तो लो पहले। हाँ, मेरा पति तो गधा है ना, यहाँ पे गधा मजदूरी करता रहता है 24 घंटे। अरे सुबह सुबह जाता है, नाश्ता भी करके नहीं जाता बेचारा। हाँ बस काम 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 काम। और देखो क्या इज्जत है तुम्हारी। चुप हो जा सारा, बहुत हो गया, अब एक शब्द और नहीं। आज मौका मिला मुझे बोलने का, बोल लेने दो। सारा चुप हो जाओ, एक शब्द भी मत बोलो। क्या बोल रही है तुम्हारी वाइफ? है कौन है तू? इसको बताया नहीं है? तुम क्या समझती हो ये मेरा भाई है क्या? भाई नहीं है मेरा। भाई जैसे इसे हम मानते हैं। सड़क पे पड़ा हुआ था, कोई सहारा नहीं था इसका, खाने के लिए 1-1 रुपया मुहताज था, वहां से उठा के लाया और इसको ये पोस्ट दिया। और यहाँ पे आके क्या कर रहा है तू? इज्जत जो मिला है उसको तू नीलाम कर रहा है। तब मेरी इज्जत को तू नीलाम करेगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये बाद में ये बात कर सकते हैं, सारे वर्कर के सामने बात करना जरूरी है। इसी लायक है। तू क्या है? अपने आप को क्या समझता है तू वर्कर नहीं है तो यहाँ के मालिक है क्या? समझ क्या रखा है तूने? तू मेरे साथ खिलवाड़ करेगा और मैं चुप बैठूंगा। 1 सप्ताह में 1,20,00,000 का तू नुकसान किया है। सारा हिसाब मुझे शाम तक मेरे टेबल पे चाहिए। आया बात समझ में? कहाँ से हिसाब दूंगा? मेरे पास कोई हर एक चीज मेंटेन करके तू रखता है ना। शाम तक मुझे सारा हिसाब चाहिए। तू क्या किया है 1-1 रुपए का मुझे हिसाब चाहिए। आया बात समझ में? अब सुनिए, जाने दीजिए ना, क्या आप हिसाब मांग रहे हैं? घर की तो बात है, घर पे चल के कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है ना। तुम्हें शायद पता नहीं है, ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी ऐसा कांड किया है। छोटी मोटी जब बात थी तो मैं कुछ नहीं बोला। क्या औकात था इसे, पता है तुम्हें? खाने के लिए डाले पड़े थे इसके, मैं इसको सहारा क्या दे दिया? ये तो मेरा गलत इस्तेमाल कर रहा है। इतना पैसा का घोटाला किया है ये, इतना नुकसान तो मैं नहीं सह सकता हूँ। और तुम हमारे बीच में ना ही पड़ो तो अच्छा है। अपना प्यार तुम घर पे दिखाना, हिसाब होता है। मैं 1-1 रुपए का हिसाब इससे लूंगा। कहाँ घोटाला किया है, क्या किया है, इस सारा चीज मुझे बताएगा। आया बात समझ में? ये 1-1 रुपए का हिसाब देगा ये, और अगर नहीं देगा FIR करूंगा मैं तेरे खिलाफ। नहीं, मैं मानता हूँ कि मैंने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। वो इंडिया से बाहर दुबई में कुछ प्रॉपर्टी लिखवा लिया हूँ अपनी बीवी का नाम पर इससे बताया भी नहीं। सोचा कि यहाँ से मुनाफा कुछ कर लूँ और दुबई शिफ्ट हो जाऊँ, पर सच्चाई तो सामने आ ही गई। पहली बार घोटाला किया था तो आपने कुछ बोला नहीं था, इसलिए मेरा मन बढ़ गया और इस बार भी कर दिया। पर माफ़ी चाहता हूँ, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा। ये आपने अच्छा नहीं किया। विश्वास करते थे ये आप पर, अपने छोटे भाई की तरह मानते थे। अपने लिए कुछ लेने चाहते थे तो उससे पहले आपके लिए लेकर आते थे, मुझसे लड़ जाते थे आपके लिए। लेकिन आपने तो इनको गलत साबित कर दिया कि कभी भी पराया की मदद नहीं करनी चाहिए। पराया हमेशा पराया ही रहता है। आपने बहुत दिल दुखाया है इनका। हम तो इनके लिए भला सोचते हैं, लेकिन देखो इसका आज पर निकल गया। 2 पैसा क्या कमाने लगा, तुझ पे हम ट्रस्ट क्या करने लगे, तो मेरा ट्रस्ट ही तोड़ दिया। छोटे भाई की तरह मानते थे तुझे हम। तेरे ऊपर ये कारोबार छोड़ के मैं विदेश गया था कि वहाँ पे भी मैं अपने कंपनी का नाम आगे लेके जाऊँ, वहाँ भी अपना बिजनेस डेवलप करूँ। और तू क्या कर रहा है? बाहर वालों से तो हम लड़ सकते हैं, पर जो घर में ही नाग बन के बैठा हुआ है उससे हम कैसे लड़ेंगे? हैं? सॉरी भैया। भैया मत बोलियो तू आज के बाद में। मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुझे आज तक भाई मानता था,
और आज से तू मेरा कोई नहीं है। आया बात समझ में? सॉरी, गलती हो गई। अपनी गलती तो मान रहा हूँ ना। मैं मानता हूँ कि आप मुझे अपना परिवार का हिस्सा मानते थे, अपना परिवार मानते थे, और मैं भी अपनी बीवी को बताया था कि आप मेरे बड़े भैया हैं। इतना अच्छा रिश्ता था हमारा, पर मेरी बेवकूफ़ी की वजह से सब कुछ खराब हो गया। रिश्ता केवल मैंने निभाया, तूने तो निभाया ही नहीं ना। तू तो अपना फायदा निकाल रहा था। मुझे थोड़ी नहीं पता था कि तू मेरे साथ फायदे के लिए जुड़ा हुआ है। कैसे भरोसा करे तुझ पे, ये बता मुझे। एक मौका, बस एक मौका आप देकर देखिए, उसके बाद कभी ऐसा शिकायत का मौका नहीं दूंगा और मन लगा के काम करूंगा, और ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा। तू नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि तू मेरे कामयाबी से जल रहा है। तुझे जलन हो रही है। मेरे पैसे को तू अपना पैसा समझ रहा है। मैं तुझे अपने भाई की तरह मानता हूँ। अगर तुझे दुबई में जमीन ही लेना था या प्रॉपर्टी, तो मुझे एक बार बोलता, बिना पूछे तेरे नाम पे मैं प्रॉपर्टी कर देता। पर तूने क्या किया? तूने विश्वासघात किया। मैं तो तुझे भाई जैसा मानता था ना, तुझे ये करने की जरूरत नहीं थी। आज के बाद में मैं जीवन में किसी पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ तेरे लिए। एक इंसान आता है जो सिखा के चला जाता है कि हाँ हमें जीवन में किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, और वो तू मुझे सिखा दिया। शाम तक लाके सारा हिसाब मेरे टेबल पर रख दे, और कल से तू मुझे मुंह मत दिखाइयो। आया बात समझ में? राहुल, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? ये क्या किया तुमने? मैंने कहा था तुम्हें दुबई में प्रॉपर्टी लेने के लिए। मैं समझाया था ना कि एक जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो सामने वाले बंदे का ट्रस्ट जीतना सबसे पहले होता है, और तुमने क्या किया? उनका भरोसा तोड़ दिया। अरे अब कैसे जीतोगे उनका भरोसा? कैसे बनाओगे वो विश्वास? अरे मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है, मैं तो तुम्हारी बीवी थी ना, मैंने तुमसे शादी करी थी, और तुमने मुझे ये तक झूठ बोला कि तुम्हारे भाई हैं। क्या कर रहे हो राहुल तुम? देखो, बुरा मत मानना, मैं ऐसा कभी चाहता नहीं था। मैं आज तक इसे अपने फैमिली की तरह ही मानता था, और तुम्हें भी। मैं नहीं चाहता था कि ये बातें तुम्हारे सामने आए, पर आज इसने ऐसा कर दिया कि मुझे ये चीज़ें बोलनी चाहिए। मैं अब तुम लोग के साथ में नहीं रह सकता। ज्योति, इसे हिसाब ले लेना और बोल देना आज के बाद में मेरे नज़रों के सामने ना आइए। भैया सुनिए, आई एम सॉरी सारा, इनके आगे तो मुझे भी चुप रहना पड़ता है। अब इन्होंने इतना गलत कदम उठाया है तो गुस्सा तो आना लाजमी है, और इनका फैसला ही आखिरी फैसला होता है। मुझे उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। और आप जैसे तैसे करके आप हिसाब दीजिए, कहाँ लगाएं आपने पैसे, कैसे गलत इस्तेमाल किया इनके पैसों का। पिछली बार भी जो घपला किया था उसके बारे में भी इन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा, ये सोच कर कि आप संभल जाएंगे, खुद अपने आप ऐसी गलती ना करें, खुद अपने आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। शर्म आएगी आपको, लेकिन आपको नहीं आई जरा से भी शर्म। आपने उनका विश्वास भी तोड़ा और ये रिश्ता भी तोड़ दिया। भगवान जाने ये आगे किसी और पे भरोसा कर भी पाएंगे या नहीं। दीदी, आप क्या के हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। वो तो पता नहीं इनके मन में लालच आ गया होगा, और कहते हैं ना, कच्चा लालच हमेशा इंसान को लेके डूबता है। और देखिए, आज इनके कच्चे लालच की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ने के भी लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके आगे हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ। अब कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों का। अगर चीजें संभलनी होती तो संभल जाती। दीदी, हमें माफ कर दो, लेकिन आपसे एक बहन होने के नाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब कुछ ठीक कर दो, और प्लीज सब कुछ पहले जैसा कर दो। दीदी, मैं क्या कर पाऊंगी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनके गुस्से के आगे तो मुझे भी झुकना पड़ता है। चलो एक काम करती हूँ, मैं अपने अकाउंट से इनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगी, लेकिन अभी 2-4 दिन ना तुम लोग इनके सामने बिल्कुल भी मत आओ, बहुत गुस्से में है। रायगढ़ वाला फार्म है ना हमारा, वहाँ चले जाओ आप दोनों। 3-4 दिन बाद मैं कॉल करके खुद बुला लूंगी, तब इनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा और शायद ये आपको माफ भी कर दे। जी दीदी, और दुबई वाली प्रॉपर्टी बेच के मैं जल्द से जल्द आपके पैसे लौटाने की कोशिश करूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ उनके पास। चलिए।